आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस दूसरे वनडे मुकाबले की तरफ जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि ऐसा रोमांचक सफर था जिसने हर भारतीय प्रशंसक के दिल की धड़कनें तेज कर दी। मैदान पर हुए उतार चढ़ाव ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का खेल है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी की। टॉस जीतकर कप्तान पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत में तो लगा कि यह फैसला उनके लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन जल्दी आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती लय देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 250 रन भी मुश्किल से बना पाएगा, लेकिन तभी मैदान पर आए ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। ट्रेविस हेड ने तो मानो भारतीय गेंदबाजों की आक्रमण को अपने बल्ले के सामने बौना साबित कर दिया। उन्होंने केवल 62 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने 174 रन ठोंक डाले। दूसरी ओर एलेक्स कैरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने नाबाद 123 रनों की पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार दोनों के विकेट लेकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मार्नस लबुशेन ने 77 रन जोड़े और आखिर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया पूरे 443 रन पर। सोचिए, 443 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य किसी भी टीम के लिए कितना मुश्किल होता है। भारतीय गेंदबाजों की हालात देखकर दर्शक यही सोच रहे थे कि अब शायद मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों असली मजा तो अभी बाकी था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। दोनों ने आक्रामक अंदाज में शुरुआत की और पहले 7 ओवर में 55 रन जोड़ दिए, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि भारत भी मैच में पकड़ बना रहा है, तभी झटके लगने शुरू हो गए। रोहित शर्मा 29 रन पर आउट हुए। शुभमन गिल भी टिक नहीं पाए और सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली पर जिम्मेदारी आई। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने 39 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली भी 47 रन पर चलते बने और देखते ही देखते भारत का स्कोर 57 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद 200 रन से भी दूर हो गया। यहाँ तक आते आते लगने लगा कि भारत अब यह मुकाबला गंवा देगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितताओं का खेल है। मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। इन दोनों ने मिलकर मैच की दिशा बदल दी। शुरुआत में दोनों ने सावधानी से खेला, लेकिन फिर जैसे ही क्रीज पर नजरें जमाई, चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोनों ने मिलकर महज 52 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी पूरी की। हार्दिक पांड्या ने 78 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बड़े शॉट की कोशिश में उनका कैच ट्रेविस हेड ने लपक लिया। भारत पर एक और संकट आ गया, लेकिन इस बार टीम इंडिया के पास एक योद्धा था, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान से बाहर कर दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लगा मानो या वही रिंकू हैं जिसने आईपीएल में 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर इतिहास रचा था। उनके साथ ऋषभ पंत भी डटे रहे और दोनों ने मिलकर भारत को मैच में बनाए रखा। आखिरी के 10 ओवर में भारत को चाहिए थे 110 रन। यह लक्ष्य किसी भी टीम के लिए लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन रिंकू सिंह और ऋषभ पंत ने इसे संभव कर दिखाया। 49वें ओवर तक कैमरून ग्रीन लेकर आए तो रिंकू सिंह और ऋषभ पंत ने उसमें 28 रन बटोर लिए। अब भारत को अंतिम में जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे पैट कमिंस और स्ट्राइक पर खड़े थे रिंकू सिंह। पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद वाइड हो गई। तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका ठोका। अब समीकरण था 4 गेंदों में 13 रन।
1 रन लेकर स्ट्राइक पंत को दे दी गई। अब सारी उम्मीदें ऋषभ पंत पर थीं। ऋषभ पंत ने अगली गेंद पर 2 रन ले लिए। अब 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर कमिंस ने शानदार यॉर्कर डाली और ऋषभ पंत कोई रन नहीं ले पाए। अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 11 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर भारतीय प्रशंसक की नज़रें पंत के बल्ले पर टिकी थी। कमिंस ने गलती कर दी। गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ गई और ऋषभ पंत ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। तभी नो बॉल का सायरन बजा। गेंद ऊंची फुल टॉस थी और अंपायर ने इसे नो बॉल करारा दे दिया। अब भारत को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। पंत ने अगले ही क्षण फिर से बल्ला घुमाया और चौका जड़ दिया। भारत ने मैच जीत लिया। यह पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रिंकू सिंह ने नाबाद 117 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 87 रनों की पारी खेली। दोनों की यह साझेदारी हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, यह मैच भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि कभी भी हार मत मानो, चाहे सामने 443 रन का पहाड़ क्यों ना हो। अगर जज्बा हो तो हर मुकाबला जीता जा सकता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन था? रिंकू सिंह, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या या फिर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जिन्होंने मुश्किल समय पर विकेट निकाले? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।